नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने नए संसद भवन के मुद्दे को बहुत जोर से जकड़ लिया था। इतना जोर से जकड़ा कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन उसे जकड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि संसद भवन पर तो एक भी निशान नहीं पड़ा, यानी कि वो मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से मानो रेत की तरह फिसल गया। अब नया संसद भवन बन भी गया है, उद्घाटन भी हो गया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज आ गई है कि भैया अब कौन सा नया मुद्दा उठाएं, क्योंकि चुनाव तो आने वाले हैं। मुद्दा कोई मिलता नहीं है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दा क्रिएट करना पड़ता है। तो वही मोदी विरोध की राजनीति के 5-6 सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी ने उठाकर एक नया कैंपेन चलाया है, 9 साल 9 सवाल। अब इन 9 के 9 सवालों का पर्दाफाश करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये 9 सवाल खुद कांग्रेस पार्टी की तरह पुराने घोड़ों जैसे हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं और जो अब चलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया है वो है अर्थव्यवस्था को लेकर कि भैया महंगाई तो बढ़ती जा रही है, गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है। 9 सालों में मोदी जी ने ऐसा किया ही क्या है। दूसरा सवाल है कृषि को लेकर। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 9 सालों में कृषि की जो आय थी वो दुगनी क्यों नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है भैया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल है उनका कि जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उसके बाद में तो किसानों के साथ समझौता हुआ था, उसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। इस पर भी बातचीत करेंगे। तीसरा सवाल जो है कांग्रेस पार्टी का वो है आर्थिक व्यवस्था को लेकर। अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी ना जाने क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को देश की कुछ पड़ी ही नहीं है। अडानी ग्रुप में 2000 करोड़ रुपया लगाया और गरीब लोगों का पैसा डुबा दिया। इसका भी जवाब देंगे आज राहुल गांधी को आज की इस वीडियो में। चौथा सवाल है राहुल गांधी का कोरोना मैनेजमेंट को लेकर कि भैया जहां 40 लाख लोगों की मौत हो गई है, उनके परिवार वालों को मुआवजा देने से क्यों मना कर दिया है। राहुल गांधी जी का कहना है कि ऐसे समय में जब लोग भूखे मर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया है और लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। ये सवाल है राहुल गांधी का। पांचवा सवाल है सामाजिक सद्भाव का। छठा सवाल है सामाजिक न्याय का और सातवां सवाल है जन कल्याण की योजनाओं का। राहुल गांधी का कहना है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ किया है नरेंद्र मोदी ने। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देंगे हम आज की इस वीडियो में, और ये 9 के 9 सवाल हैं राहुल गांधी के, जिनकी पोल पट्टी खोलते हैं फुल फैक्ट्स के साथ, फुल सबूतों के साथ, सभी आंकड़ों के साथ। चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था से। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है आज की डेट में, जिसकी ग्रोथ रेट 7% है, जहां पर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भारत को स्पॉटलाइट बता रही है, यानी कि एक चमकता सितारा, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बता रही है। वहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की तो धज्जियां उड़ गई हैं। ये राहुल गांधी का कैलकुलेशन है, ये कांग्रेस पार्टी का है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें ये महंगाई की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा महंगाई पे भी आ जाते हैं। 2014 से 2022 तक की यदि महंगाई की दर देखें तो ये 60% से नीचे रही है। 60% से नीचे का आप अर्थ समझिए। मैं आपको कुछ पड़ोसी देश का एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे पड़ोसी देश में महंगाई की दर कहां से कहां तक पहुंची हुई है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर महंगाई की दर 36% है। आप इमेजिन करिए, वहां पर लोग एक एक किलो आटे के लिए तरस रहे हैं, और भारत की स्थिति देखिए आप, 7% से भी नीचे उसकी महंगाई दर है 2014 से 2022 तक। श्रीलंका की बात करें तो 33% महंगाई की दर है। ब्रिटेन की बात करें तो 9% महंगाई की दर है, और जर्मनी की बात करें तो 7.2%। इंडिया की अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो 4.8% महंगाई दर है। पाकिस्तान 36 और भारत 4.8। अब आप इमेजिन करिए महंगाई कहां से कहां जा रही है। अन्य देशों की, भारत के पड़ोसी देश हैं जहां पर यूक्रेन और रूस का युद्ध भी हो गया है, कोरोना महामारी भी हो गई है, पूरी देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में चीन की हालत बद से बदतर हो गई है, जहां पर अभी तक कोरोना पर भी काबू नहीं पाया गया है। वहीं भारत में महंगाई की दर 4.8% है एज कंपेयर देन पाकिस्तान।
पाकिस्तान में 36% है। और ऐसे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तो खड्डे में चली गई है, भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई है। अभी जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, इसे देखने के बाद आप सभी समझ जाएंगे किस तरीके से राहुल गांधी का ये सवाल डूब गया है अर्थव्यवस्था और महंगाई को लेकर। और ये सवाल ही गलत कांग्रेस पार्टी ने पूछा है। कांग्रेस पार्टी कोई लिखा पढ़ाई कुछ नहीं करके आई। कांग्रेस पार्टी ने आंकड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब जो भारत की जो महंगाई दर है वो सिंगल डिजिट है, अभी डबल डिजिट नहीं है। लेकिन यूपीए 2 की यदि बात करें साल 2010 से 11 और 13 से 14 की यदि बात करें तो भारत में महंगाई दर डबल डिजिट में थी। यानी कि 2010 से 11 में 11.9% थी जब कांग्रेस की सरकार थी। 2013 से 14 में 10% थी। यानी कि महंगाई की दर आप इमेजिन करिए, ये कांग्रेस के राज में थी। और यही कांग्रेस सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी पे। ये पहला सवाल डूब गया कांग्रेस पार्टी का बुरी तरीके से, कोई बचाने वाला पैदा नहीं हो सकता है। किसानों की यदि बात करें, राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया है कि भैया किसानों के लिए आपने क्या किया है। राहुल गांधी का कहना है कि आपने एमएसपी डबल क्यों नहीं किया। एमएसपी डबल तो कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया था। एमएसपी डबल तो मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया था, जो खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर एमएसपी डबल कर देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश डूब जाएगा। लेकिन अगर खर्चे की बात करें एमएसपी तो 2,37,000 करोड़ खर्च किया गया है मोदी सरकार के द्वारा एमएसपी पर। खाद्य सब्सिडी की यदि बात करें तो 1,78,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है खाद्य सब्सिडी को लेकर। और किसान सम्मान निधि की यदि बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपया अभी तक किसानों के बैंक खातों में जमा हो चुका है। ये है राहुल गांधी का सवाल। बिना फैक्ट्स की बात करें, बिना सच्चाई की बात करें, सरासर अंधेरे में बकवास करने वाली बात करें तो ये है सच्चाई, ये है आंकड़े, ये है राहुल गांधी की सारी पढ़ाई लिखाई, ये है राहुल गांधी की रिसर्च। कितना रिसर्च करके उन्होंने ये 9 सवाल उठाए हैं, सब दिखाई देता है। घिसी पिटी बात वही उनकी, अडानी ग्रुप में इतना पैसा लगाया, इतना नुकसान हो गया। एलआईसी एक ऐसी हमारे देश की फॉर्म है जहां पर एक गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति भी पैसे लगाता है। कांग्रेस पार्टी को इतनी शर्म नहीं आई कि हम इतना झूठ फैला रहे हैं। कहीं किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, कहीं किसी को ये लगा मेरा तो जीवन ही डूब गया, तो हम क्या करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी भी शर्म नहीं आई है। चलिए अब एलआईसी की बात कर लेते हैं। एलआईसी में चल क्या रहा है, क्या आपका पैसा डूबा है या आपका पैसा डबल ट्रिपल होके आया है, सारी बात बताती हूँ आपको। दोस्तों, एलआईसी अडानी ग्रुप में लगाया जो पैसा, उसकी मार्केट वैल्यू की यदि बात करें तो आज 44,750 करोड़ रुपए बन के वापस लौटा है। और निवेश कितना किया एलआईसी ने, अडानी ग्रुप में निवेश किया 31,200 करोड़ रुपए, यानी कि 31,200 करोड़ निवेश किया और वहां से 44,750 करोड़ उसकी वैल्यू हो गई है। तो यहाँ पर फायदा किसे हुआ है, अडानी को हुआ है या फिर एलआईसी को? अडानी को हुआ है या फिर एलआईसी को हुआ है, ये आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ साथ यदि बात करें, जो लोग बोल रहे हैं हमारा पैसा डुबा दिया है, हमारा पैसा डुबा दिया है, एलआईसी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करें तो 5% बढ़ गया है। एलआईसी में जो पैसा लगाया वो 5% बढ़ गया है। ये है सारा रिपोर्ट, ये है सारे आंकड़े, ये है फैक्ट्स। यदि फैक्ट्स की बात करें, जिस फैक्ट्स का मतलब भी कांग्रेस पार्टी को नहीं पता है, कोरोना की बात कर रहे हैं, वो कोरोना जिसे भारत में आज लोग भूल गए हैं, भारत के लोग भूल गए हैं कि कोरोना क्या था। उस कोरोना की बात कर रहे हैं, वो कोरोना जिसमें कोरोना मैनेजमेंट को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी थी। वो एक मुहिम चलाई थी नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन की, जिसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। अब तक 220 करोड़ कोरोना की डोज भारत में लग गई है। कोरोना का मैनेजमेंट जिस तरीके से भारत ने किया वो पूरे देश ने देखा और पूरा देश इसका कायल है। लेकिन राहुल गांधी जी को पता नहीं, शायद कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, या फिर उनकी राजनीति जो विशेषज्ञ हैं वो अटपटी बातें करते हैं। 9 सवाल उठाए हैं जो घिसे पिटे सवाल हैं मोदी विरोध की राजनीति के, जो पिछले 10 साल से लगातार चल रहे हैं। और अभी 9 साल 9 सवाल की राहुल गांधी ने कैंपेन चलाई है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके सवाल ऐसे ही घिसे पिटे हैं, उस पर क्या टाइम वेस्ट करना। लेकिन जो जो मैंने आपको बताया, जो जो सवाल हैं, जो जो जवाब हैं, जो जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं,
उन पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।